अगर नारुतो और गोजो के बीच फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? ये डिबेट एनिमे हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल बैटल में से एक है और इस वीडियो को बनाने में मेरा टाइम बहुत कंज्यूम हुआ है। इसलिए अगर तुम मेरे मेहनत को अप्रिशिएट कर सकते हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो एक तरफ है हिडेन लिव का हीरो नारुतो उजुमाकी जिसने गॉड्स तक को हरा दिया है और दूसरी तरफ है जुजुत्सु वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर सातोरु गोजो। लेकिन इस बैटल का रिजल्ट पावर से नहीं सिर्फ एक सवाल से डिसाइड होता है, क्या नारुतो गोजो के इन्फिनिटी को बाईपास कर सकता है? तो देखो भाई, गोजो के इन्फिनिटी कोई नॉर्मल शील्ड नहीं है। जब भी कोई अटैक उसकी तरफ आता है तो इन्फिनिटी उस अटैक और गोजो के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। मतलब ऐसा समझो कि अटैक गोजो के पास आता हुआ दिखेगा लेकिन कभी गोजो को टच ही नहीं कर पाएगा। इसी वजह से गोजो को हिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। और अगर सिचुएशन खराब हो गई तो गोजो के पास है उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड, डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड। इस डोमेन के अंदर आते ही ओपोनेंट के दिमाग पर इतनी इंफॉर्मेशन फ्लड होती है कि वो प्रैक्टिकली फ्रीज हो जाता है। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये नारुतो के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा। लेकिन अब आते हैं नारुतो पर। ये वही नारुतो है जिसके पास 6 पास सेज मोड है, यानी कि ट्रूथ सीकिंग ऑप्स है और पावर लेवल इतना ज्यादा है कि कंट्री लेवल डिस्ट्रक्शन उसके लिए नॉर्मल बात है। नारुतो स्पीड में भी गोजो से बहुत आगे है और भी इसके पास पावर है जैसे कि शैडो क्लोन्स, मैसिव राशिंगन, बेजू बॉम्ब्स और ऑलमोस्ट एंडलेस बैटल स्टेमिना। रॉ स्टैट्स की बात करें तो नारुतो गोजो को कम्प्लीटली आउट क्लास करता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बताया था और वो है गोजो की इन्फिनिटी। अगर नारुतो की अटैक्स इन्फिनिटी को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो चाहे उसके पास कितनी भी पावर हो वो गोजो को कभी डैमेज नहीं दे पाएगा। इसीलिए फैंस सबसे ज्यादा डिस्कस करते हैं ट्रूथ सीकिंग ऑप्स को। बहुत से लोगों का मानना है कि ट्रूथ सीकिंग ऑप्स नॉर्मल निंजुत्सु को इरेज कर देता है और इन्फिनिटी को भी बाईपास कर सकता है। और अगर ये सच है तो नारुतो सिर्फ एक हिट में गोजो को खत्म करने की ताकत रखता है। दूसरी साइड बहुत से फैंस कहते हैं कि इन्फिनिटी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट या नॉर्मल टेक्निक नहीं है, इसलिए ट्रूथ सीकिंग ऑप्स उसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर पाएगा। और यहीं से सबसे बड़ा डिबेट स्टार्ट होता है। फिर आती है 6 पास सेंजुत्सु। नारुतो के 6 पास पावर मदारा का लिम्बो क्लोन्स को अफेक्ट कर सकता था जो नॉर्मल फिजिकल डायमेंशन में एग्जिस्ट भी नहीं करता। इसी वजह से कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि 6 पास अटैक्स इन्फिनिटी के डायमेंशनल डिफेंस को बाईपास कर सकता है। अगर इंटरप्रिटेशन सही है तो नारुतो क्लियरली जीत जाएगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी नॉर्मली काम करती रही और नारुतो उसे बाईपास नहीं कर पाया तो गोजो बस डिस्टेंस मेंटेन करेगा और इन्फिनिटी से सब अटैक्स को रोकेगा और सही मौके पर अनलिमिटेड वॉइड एक्टिवेट करके बैटल फिनिश करने को सोचेगा। लेकिन मेरे भाई, नारुतो को कभी फिनिश ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये फाइट पावर स्केलिंग से कम और एबिलिटीज के इंटरेक्शन पर ज्यादा डिपेंड करती है। अगर ट्रूथ सीकिंग ऑप्स या 6 पास एबिलिटीज इन्फिनिटी को बाईपास कर देती है तो नारुतो जीत जाएगा और अगर नहीं कर पाती है तो नारुतो के पास हैक्स की कमी थोड़ी न है। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ए वर्स इक्वलाइजेशन के साथ और 6 पास नारुतो को फुल एक्सेस देने पर नारुतो के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर इन्फिनिटी को एब्सोल्यूट माना जाए और उसका बाईपास प्रूव ना हो तो गोजो पूरी फाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है लेकिन नारुतो को फिनिश नहीं कर सकता। नारुतो वर्सेस गोजो एनिमे हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल बैटल में से एक है। और एक सेकंड, हमने अभी तक नारुतो के सबसे डेंजर फॉर्म की बात तो की ही नहीं, जो है बैरियन मोड। ये वही फॉर्म है जिसमें नारुतो ने इशिकी और सुजुकी जैसे मॉन्स्टर को डोमिनेट कर दिया था। बैरियन मोड नारुतो के स्पीड, रिफ्लेक्सेस और फिजिकल पावर को इनसेन लेवल तक बूस्ट कर देता है। इतना ज्यादा कि इशिकी जैसे कैरेक्टर भी उसके अटैक्स को प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। और सबसे डेंजरस बात, बैरियन मोड का हर कॉन्टैक्ट ओपोनेंट की लाइफ फोर्स को ड्रेन करता है। मतलब नारुतो को जरूरी नहीं है कि एक जायंट राशिंगन से ही फिनिश करे, सिर्फ लगातार हिट्स भी ओपोनेंट को वीक और इवेंचुअली डेड कर सकता है। लेकिन यहाँ भी वही प्रॉब्लम खड़ी होती है और वो है इन्फिनिटी। अगर बैरियन मोड के अटैक्स इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर सकता तो नारुतो कितना भी पावरफुल क्यों न हो वो गोजो को टच ही नहीं कर पाएगा और अगर टच नहीं कर पाएगा तो लाइफ फोर्स ड्रेन भी एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी रीजन से नारुतो इन्फिनिटी को बाईपास कर लेता है तो बैटल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वही खत्म है, क्योंकि बैरियन मोड नारुतो की स्पीड ऑलरेडी गोजो से बहुत ज्यादा है। एक बार हिट कनेक्ट होते ही गोजो के पास रिकवरी या काउंटर अटैक का चांस बहुत कम रह जाएगा। इसलिए फाइनल वर्डिक्ट ये है, नॉर्मल 6 पास नारुतो वर्सेस गोजो। रिजल्ट डिपेंड्स ऑन वेदर इन्फिनिटी कैन बी बाईपास्ड, बट मुझे लगता है कि ट्रूथ सीकिंग ऑप्स गोजो के लिए डिफिकल्टीज पैदा कर सकता है। लेकिन बैरियन मोड नारुतो वर्सेस गोजो, इस फॉर्म में ऑफ कोर्स नारुतो ही जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं गोजो का हेटर नहीं हूँ, जो रियलिटी है मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए कमेंट में ये मत बोलने लग जाना कि मैं नारुतो के साइड हूँ। तो मेरे भाई, अब तुम सच सच बताना, तुम्हारे हिसाब से नारुतो जीतेगा या फिर गोजो? कमेंट्स में जरूर बताकर जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।